खुलजान खुलजान खुलजान, क्या हो गया? गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? मेरे आदमी ने इतला दी है कि मोजिज बाबा दुल्हन को लेकर गनवा के घर पे गए हैं। शादी? शीदे, तेरे आदमी ने ठीक तरह देखा भी है कि नहीं? जी वो ये भी कह रहा था कि उनके साथ कुछ लोग भी थे, इससे साफ लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है। ये क्या किया है इसने? तुम जल्दी जाओ, ड्राइवर को गाड़ी निकाले, मैं गनमा की तरफ जाऊं। अभी? अभी क्या? अभी इसी वक्त? खुशबू ने आपको अपना नाम हुर्मत बताया? जी, हुर्मत बानो, सरदार जलाल की बेटी हुर्मत बानो। सिर्फ नाम नहीं, वो कहती थी कि वो उसी घर में रहती है। इनफैक्ट कई दफा मैंने उसे उस घर में ड्रॉप किया है, उसको अंदर जाते हुए देखा है। जब वो मेरे मना करने के बावजूद शाम ढले घर आती थी तो उसकी वजह ये होती थी। खुशबू ऐसा करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल ही मानने को तैयार नहीं है कि वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। मुझे ये बताओ कि वो रहती कहाँ है? मैं नहीं जानती। ना उसने कभी अपने घर के बारे में बताया, ना ही कभी अपने वालिद का नाम बताया। लेकिन झूठ बोलना बंद करें मेरे साथ, आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तो आप ये भी कह दें कि उसने आपको ये भी नहीं बताया होगा कि वो मुझसे प्यार करती थी। नहीं, ये बात मैं जानती थी। What? शायद इसीलिए कभी मैंने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। वो हर वक्त आपके बारे में बात करती रहती थी। कमाल है, मतलब आप मेरे और मेरा मतलब खुशबू के बारे में सब जानती थी, फिर भी आपने मुझसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वाह! क्योंकि रिश्ता मेरा आया था, खुशबू का नहीं। बाखुदा मैं नहीं जानती कि वो मेरे घर को अपना घर बता रही है। तो आप एक बार उससे पूछती तो सही। तो आपने उसे क्यों नहीं बताया कि आपका रिश्ता है उसके लिए? उसका फोन मुसलसल ऑफ आ रहा है। यही मेरी ही वजह है, नंबर बंद आ रहा था उसका। तो गनवा या बाबा जान से मेरा नंबर लेके मुझसे बात कर सकती थी। मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि लड़की लड़कों से बात करें। इनफैक्ट मेरे पास तो फोन ही नहीं था, कुछ दिनों पहले ही आया है। अब आप मुझे उसकी हकीकत बताएं। एक बार खुशबू ने बताया था कि अगर मोजिस ने उससे शादी नहीं की तो वो घर से भाग के किसी और से शादी कर लेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि खुशबू या मैं किसी और से शादी करें, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या हुआ मोजिस? देखिए ना गनवा जी, सिर्फ मुझे तलाक देने का बोल रहा है। क्या तलाक देने जा रहे हैं? मगर क्यों? इन्हें बोले ना, इन्हें रोकिए तलाक देने से। मोजिस, ये सब क्या है? हनवा जी, मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। आखिर हुआ क्या है? ये हुर्मत बानो नहीं है। I mean, यही हुर्मत बानो है, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे शादी करना चाहता था, उसका नाम खुशबू है। खुशबू? ये खुशबू कौन है? मेरी सहेली है। ओह गॉड, मोजिस किस टाइप की लड़की होगी वो? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला उसने तुम्हारे साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्यों किया उसने? मगर इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर है? मेरी और खुशबू की मोहब्बत से पल पल वाकिफ हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने जानते बूझते हुए, हंसते हुए निकाह के पेपर पे साइन कर दिया। मैं समझी कि आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा आपसे शादी? और अगर ऐसा है भी तो आप ही इनकार कर देती ना। मैंने ये शादी के लिए हाँ सिर्फ अपनी मरती हुई माँ की खुशी के लिए की है। और जहां तक बात रही खुशबू की, उसका मुसलसल फोन ऑफ आ रहा है। अब मैं भी ना चाहते हुए तुम्हें तलाक देता हूं।
सुनो, अगर तुम्हें डिवोर्स करने भी है तो मामले को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा। रात आई दुल्हन सुबह जाएगी वापस, तो क्या कहेंगे लोग? प्लीज गनवा जी, इनको मैं एक रात भी अपने कमरे में नहीं रख सकता, क्योंकि जिस माहौल से ये हैं और जिस बाप की बेटी हैं, अगर उनको पता चल गया ना तो तूफान बर्पा हो जाएगा। मैं जाकर देखती हूँ। आप रुके, मैं देखता हूँ, आप रुके। वो दुल्हन कौन है, किसकी है और कौन इसे लेकर आया? मामा वो मेरी दुल्हन थी, मैंने शादी की थी, लेकिन तुम में इतनी जुर्रत कहां से आ गई जो इतना बड़ा कदम उठाया तुमने? मामा मेरी बात सुने, एक्चुअली वो ये तुम्हारी जुर्रत नहीं, ये उस गनवा की जुर्रत है। उसने मेरी जिद में ये शादी करवाई। मामा ऐसी बात नहीं है, गनवा को तो मैंने खुद मजबूर किया था, लेकिन बात अब कुछ और हो गई है। बस आप समझे कि मेरी शादी हुई ही नहीं है। अरे कैसे समझ लूं? इस वक्त भी वो दुल्हन तुम्हारे कमरे में मौजूद है। मामा मैंने उसे छुआ भी नहीं और ना ही वो मेरी दुल्हन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पकड़े जाने के डर से तुम्हारा दिमाग भी चल गया है। मामा मैं उसे आज ही डिवोर्स देके घर भेज रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? प्लीज कन्वा, प्लीज मेरा घर बचा लीजिए। आप मुझसे से बोले कि वो मुझे तलाक ना दे। समझने की कोशिश करो हुर्मत। मैंने माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन तुम वो लड़की भी तो नहीं हो जिसपे मोजिस जान निछावर कर दे। अब हमारा निकाह हो चुका है। वो इसीलिए तो तुम्हें तलाक देके फौरन तुम्हें इस घर से निकालना चाह रहा है। इस गलत फहमी से निकलने के बाद तुम्हारा इस घर में रहना गैर मुनासिब है। लेकिन अगर मेरी माँ को इस बात का पता चला, वो मरती मर जाएगी। हार्ट पेशेंट। अगर ये सब कुछ ना भी हुआ होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाती और उस गनवा लड़की को उसकी औकात याद करवाती। मामा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे आज ही तलाक दे रहा हूँ। तो ठीक है, उसे तहरीरी तलाक दो और मेरे साथ चलो। मामा मैं आपके साथ अभी नहीं चल सकता, मैं उसे घर छोड़ के खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। गनमा जैसी औरतें। आदमी अगर खुद ना चाहे तो वर्गलाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। तुम कब तक आओगे? इस मामले की तह तक पहुंचे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ मोजिस कहाँ रह गया है। मोजिस, मोज़ेस शुरू से ही तुम्हारे घर, उस वक्त भी तुम्हारे घर था जब तुमने लाइल्मी का इजहार किया। झूठ बोल रही थी तुम। आई एम सॉरी आंटी, मगर ये मोजिस की ख्वाहिश थी। मोज़ेस की ख्वाहिश? मोज़ेस की ख्वाहिश थी या तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी? प्लीज आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी मोजिस को लेकर मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, और झूठ बोल भी किससे रही हो? जिसका पेशा ही आंखों में लिखी तहरीरें और चेहरे पर आए जज्बात को पढ़ना है। आप मेरे घर में मेहमान आएंगे इसलिए। मेहमान और मैं हरगिज नहीं।
मैं यहाँ मोअज़्ज़ज़ को तुमसे और उस लड़की के चुंगल से निकालने आई। खैर, उस लड़की के चुंगल से तो वो खुद ब खुद निकल गया। हाँ, तुम्हारे चुंगल में तो मैं उसे कभी फंसने नहीं दूंगी। ये औरत जब भी मुझे मिलती है ना, मेरे अंदर की एक जिद्दी औरत को भड़का देती है। एक तो मैं चाहती नहीं थी कि मोअज़्ज़ज़ की शादी हो, और अब मैं ये तलाक होने नहीं दूंगी।